स्वागत है दोस्तों एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंतर्गत नवंबर 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले आरओ बीपीएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये शिव नादर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? तो केरल राज्य ने जीता है। भारत ने किस देश को हराकर महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी खिताब 2023 जीता है? तो भारत ने जापान देश को हराकर जीता है। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो आर वैशाली ने जीता है जो कि एक चेस खिलाड़ी हैं। नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 रिपोर्ट के अनुसार 46 वैश्विक शहरों में से कौन सा भारतीय शहर चौथे स्थान पर था? तो इसमें भारतीय शहर मुंबई जो कि चौथे स्थान पर था। हाल ही में किस राज्य में पारूमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है? तो ये केरल राज्य में मनाया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना कहाँ से रवाना हुआ है? तो मुंबई से रवाना हुआ। वनडे क्रिकेट में सचिन के 49 शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने की है? तो विराट कोहली ने की है। एयर इंडिया ने किस एयरलाइन के साथ इंटरलाइन साझेदारी की है? तो एयरलाइन अलास्का के साथ साझेदारी की है। हाल ही में खबरों में रही दुनिया की सबसे अमीर महिला जिन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है फ्रांसुआ वेटनकॉट मायच। ध्यान रखेंगे। किस संस्था ने 2023 अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खुलेगा? तो ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में खुलेगा। किसने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो भूमिका शर्मा ने जीता है। मालदीव में देश के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो मोहम्मद मोइज्जू जो कि मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को प्राप्त हुआ है। नवंबर 2023 में साहित्य में योगदान के लिए केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो टी पद्मनाभन को सम्मानित किया गया है। किस क्रिकेट टीम ने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया है? तो अफगानिस्तान ने किया है। एशिया के हाईएस्ट पेड एक्टर कौन बने हैं? तो रजनीकांत जो कि एशिया के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। किस विश्वविद्यालय के द्वारा अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा? तो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसने 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये प्रियंका गोस्वामी ने बनाया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह का बर्फ का नक्शा बनाया है? तो ये नासा के द्वारा बनाया गया है। श्रीलंका के तिरुकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है। किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दीनानाथ राजपूत को भी हाल ही में दूसरे रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में रितिका हुड्डा U23 महिला विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वह किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये रेसलिंग में प्रतिनिधित्व करती हैं भारत का। नीना वेंकटेश ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। वह कौन सा खेल प्रतियोगिता खेलती हैं? तो ये स्विमिंग करती हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान ने कार्बन नैनो फ्लोरेट बनाया है जो सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित कर सकता है? तो IIT बॉम्बे के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का इनॉग्रेशन किस शहर में हो रहा है? तो दिल्ली में हो रहा है। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं?
तो मोहम्मद शमी बन गए हैं, जो कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इंडियन प्लेयर बन गए हैं, या किसी भी देश के प्लेयर बन गए हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विहान तल्या विकास को सम्मानित किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है बेंगलुरु में। हाल ही में लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को लेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो भारत ने रूस से खरीदे हैं। अगला क्वेश्चन, 15वीं एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो अल्बानिया को हटाया है। रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो RBI के नए कार्यकारी निदेशक जो कि मनोरंजन मिश्रा नियुक्त हुए हैं। अगला, अक्टूबर महीने में GST कलेक्शन 13% बढ़कर कितना पहुंचा है? जो कि 1.72 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्शन पहुंचा है, जो कि 13% बढ़ा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मंच का क्या नाम है? तो मेरा युवा भारत माई भारत मंच, जो कि लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा। विजन इंडिया @2047 योजना तैयार करने का काम किस संस्था को सौंपा गया था? तो नीति आयोग को सौंपा गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 का विषय क्या रहा? तो इसका विषय रहा भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है? तो सिटी ऑफ म्यूजिक जो कि यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश का। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जम्मू और कश्मीर ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, लेखिका नंदिनी दास को किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 दिया गया है? तो इनको कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर पुस्तक के लिए लेखिका नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 दिया गया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों में किस भारतीय ने गोला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो सचिन खिलाड़ी ने जीता है। क्रिकेट से जुड़े बैजबाल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो एक कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहीन शाह अफरीदी बन गए हैं, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। अगला, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो डेविड विली ने ली है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो शेखर कपूर करेंगे। अगला, विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रिटेन में आयोजित होगा। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? तो AI फॉर गुड इसका विषय है। विश्व के पहले AI सेफ्टी समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो राजीव चंद्रशेखर कर रहे हैं। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो थाईलैंड देश ने दी है। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो क्विंटन डिकॉक बन गए हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। अगला, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? तो ये केवड़िया और अहमदाबाद चलाई गई है, केवड़िया से लेकर अहमदाबाद तक। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर अवार्ड से लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर अवार्ड के तहत कोपा ट्रॉफी, जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड जूड बेलिंगहैम को दिया गया है।
वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित महिला बैलन डी'ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो एतना बोनमाटी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? तो दीप नारायण नायक को मिला है। अगला क्वेश्चन, विश्व शाकाहारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को हर साल विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में नीता अंबानी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से अभी हाल ही में नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। ओटीटी परफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित कौन हुए हैं? तो अभिनेता राजकुमार राव, जो कि ओटीटी ऑफ द ईयर से सम्मानित हुए हैं। हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? तो जापान देश को मिला है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर सुनील नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किन खिलाड़ियों को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो वीरेंद्र सहवाग और महिला टीम की पूर्व खिलाड़ी डायना एडुल्जी और श्रीलंकाई खिलाड़ी अरविंदा डिसिल्वा को शामिल किया है। अगला, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार विश्व की जनसंख्या हुई है 8 अरब के पार। अगला, हाल ही में दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश ने मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने मंजूरी दी है। एम्बेंडेंस इन मिलेट्स गीत के गायक कौन है जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो एबंडेंस इन मिलेट्स गीत के गायक जो कि फाल्गुनी शाह हैं। अगला, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 जारी की है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 22,23,000 दियों को जलाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22,23,000 दीपों को जलाया गया है। हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र राज्य बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल बन गए हैं। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। हाल ही में NIPCCD ने कहाँ पोषण भी पढ़ाई भी और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये इंदौर में आयोजित किया है। अगला, हाल ही में 75% आरक्षण का प्रस्ताव किस विधानसभा में पास हुआ है? तो बिहार विधानसभा में पास हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जज नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता, ये 3 जज जो कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए हैं। नेशनल अंडर 9 शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो ये अद्विक अग्रवाल और संहिता पुंगावनम बनी हैं। अगला, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है? तो ये FAO की प्रमुख रिपोर्ट है। कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? तो UNEP जो कि प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में परिणीत कौर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है परिणीत कौर ने। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? तो सबसे ज़्यादा मामले टीबी के भारत में हैं। किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दी है। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया गया है। अगला, हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार S मकवाना को भारत के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम है।
क्यूएस एशिया रैंकिंग 2024 के अनुसार एशिया में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की रैंक क्या है? तो बॉम्बे की रैंक 40वीं है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य में लॉन्च किया है। कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो रूस देश हो गया है। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में वी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। अगला, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये इंदौर में किया है। अगला क्वेश्चन, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। हाल ही में ब्राजीलियन ग्रांड प्री 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की तरफ से पहला वनडे दोहरा शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो प्लय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है भारत ने, जो कि ओडिशा तट से किया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हुआ है, जो कि हरिगढ़। अगला, किस केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स EM पर किस देश का भार सबसे अधिक है? तो चीन देश का भार सबसे अधिक है। विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो श्रीलंका के खिलाड़ी एंजिलो मैथ्यूज बन गए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जो कि पंजाब की टीम ने जीता है। फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती है? तो वैशाली आर ने जीती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन देश बना है? तो चिली देश बना है। दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो दी हेग नीदरलैंड में किया जा रहा है। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। हाल ही में वेस्टइंडीज के किस दिग्गज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो सुनील नारायण ने ले लिया है। क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इब्राहिम जादरान बन गए हैं। नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया है। 7वीं बार ATP फाइनल्स का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्बियाई के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बन गए हैं। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आधिकारिक तौर पर किस स्थिति को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में मान्यता दी है? तो अकेलापन को मान्यता दी है WHO के द्वारा। 2023 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक देश है? तो ये चीन देश है। किस शहर ने भारत में महिलाओं को नेतृत्व वाले स्टार्टअप की दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की है? तो बेंगलुरु शहर ने दर्ज की है। हाल ही में किस एक्टर को बेस्ट कॉमेडी का एमी अवार्ड दिया गया है? तो ये नेटफ्लिक्स का वीर दास लैंडिंग शो के लिए अभिनेता वीर दास को बेस्ट कॉमेडी का एमी अवार्ड दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर MD कौन नियुक्त हुए हैं? तो विनय M तोनसे जो कि SBI के MD नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड के संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं, जो कि हरप्रसाद नायर नियुक्त हुए हैं। अगला, हाल ही में किस लेखक पेरुमल मुरुगन के उपन्यास को JCB साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो फायरबर्ड को दिया गया है। विराट कोहली की मोम की मूर्ति किस संग्रहालय में स्थापित की जाएगी? तो जयपुर वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली की मोम की मूर्ति रखी जाएगी, स्थापित की जाएगी। 6 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाला देश कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया देश बना है, जिसने 6 बार विश्व कप जीता है, क्रिकेट विश्व कप। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो विराट कोहली ने जीता है। OpenAI की नई CEO कौन नियुक्त हुई हैं? तो मीरा मुराती जो कि OpenAI की नई CEO नियुक्त हुई हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं?
तो अशोक वासवानी जो कि कोटक महिंद्रा के बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। विश्व बाल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस हर साल मनाया जाता है। भारत की जीडीपी पहली बार कितनी पहुंची है? तो $4 ट्रिलियन के पार भारत की जीडीपी पहली बार पहुंची है। ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो गोवा राज्य में किया जा रहा है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 सैनिस पलासियोस किस देश की रहने वाली हैं? तो ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षण नर्स एसोसिएशन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अमेरिका की टाइम मैगजीन की टाइम 100 जलवायु लिस्ट में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 8 भारतीयों को शामिल किया गया है इसमें। हाल ही में प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से अभी हाल ही में सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत किस देश से इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? तो रूस देश से खरीद रहा है। हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें दक्षिण कोरिया शीर्ष पर रहा है। हाल ही में एपेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो एपेक्स शिखर सम्मेलन जो कि अमेरिका में हुआ। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन हुआ। कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जारी करता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। किस देश ने चक्रवात मिथिला का नाम दिया है? तो मालदीव देश के द्वारा दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो वहाब रियाज को नियुक्त किया है। किस गायिका को महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो सुरेश वाडकर को नामित किया गया है। किसने कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो HDFC लाइफ के द्वारा गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। किस क्रिकेटर ने ICC विश्व कप 2023 में सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक वनडे शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो विराट कोहली के द्वारा तोड़ा गया है। 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द क्या है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2023 के लिए शब्द है हेलुसिनेशन। भारतीय वायुसेना की किस टीम द्वारा ICC वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में एरोबेटिक प्रदर्शन किया जाएगा? तो ये सूर्य किरण टीम के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो बायोपिक 800 रिलीज जो कि मुथैया मुरलीधरन की है। ये श्रीलंका के प्लेयर थे। पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री फिर से चुने गए हैं? तो पेड्रो सांचेज जो कि स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हाल ही में किस देश ने विली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो कनाडा देश ने जीता है। किस भारतीय को पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो ये IRCTC के सहयोग से करने जा रहा है भारतीय रेलवे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है? तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य हो रहा है। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड राज्य बना है। हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई है? तो ये श्री हरि नटराज को प्राप्त हुई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के कारण मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र माना गया है? तो दक्षिण एशिया को माना गया है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव
करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो स्काई डाइव करने वाली जो कि 21,500 फीट से इन्होंने की है, ये पहली महिला जो कि शीतल महाजन बन गई हैं। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सुब्रत राय जो कि सहारा समूह के संस्थापक थे, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। अगला, आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है आईसीसी के द्वारा। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना एडोल्जी बनी है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में भारत के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज को शामिल किया गया है? तो वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। किन दो अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार लॉन्च किया जाएगा? तो निसार जो कि इसरो और नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्यकृति सिंह को बनाया है। हाल ही में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? तो फास्टर 2.0 पोर्टल जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो दुबई शहर है। भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान एलसीए का निर्माण कौन सी संस्था कर रही है? तो एलसीए का निर्माण एचएल कर रही है। खबरों में दिख रहा केन्स ग्रुप किस श्रेणी के देशों से जुड़ा है? तो केन्स ग्रुप जो कि कृषि निर्यात श्रेणी से जुड़ा है। सेबी आदेश के अनुसार एएमसी की संपत्ति के कितने आधार अंक निवेशक जागरूकता गतिविधियों पर खर्च किए जाने चाहिए? तो 2 आधार अंक खर्च किए जाने चाहिए। महिमा पंथ एक धार्मिक आंदोलन है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो महिमा पंथ की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई है जो कि एक धार्मिक आंदोलन है। लोकीमोन आस्था किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो असम से इसका संबंध है। मैतेई मायके लिपि किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। अगला, किस उच्च न्यायालय ने कहा कि शीघ्र न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया। बॉन्डवोल झील जो कि खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो बॉन्डवोल झील जो कि गोवा में स्थित है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफरा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस संयुक्त अरब अमीरात ने उद्घाटन किया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र को मंजूरी दी गई है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है REC लिमिटेड को। अगला, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? तो प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर उज्ज्वला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, किस राज्य ने उबेर शटल नामक बस सेवा शुरू करने के लिए उबर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। आईटीसी लिमिटेड ने किस राज्य में आईटीसी मार्स मेटा मार्केट ऐप और डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। किश्तवाड़ केसर के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किश्तवाड़ केसर के लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। विश्व शौचालय दिवस 2023 का विषय क्या है? तो त्वरित परिवर्तन जो कि विश्व शौचालय दिवस 2023 का विषय है। BBC 100 महिला सूची 2023 में कितने भारतीय शामिल हैं? तो इसमें 3 भारतीय शामिल हैं। किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो काजू के लिए गोवा राज्य को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य ने घोल प्रजाति को राज्य मछली घोषित किया है? तो घोल प्रजाति को राज्य मछली घोषित किया गया जो कि गुजरात राज्य के द्वारा। नोवा दिहिंग संगीत मेढक एक नई खोजी गई प्रजाति है जो किस राज्य में पाई जाती है? तो नोवा दिहिंग संगीत मेढक जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई गई एक प्रजाति मेढक की प्रजाति है। वज्र प्रहार 2023 किन देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त अभ्यास है वज्र प्रहार 2023। सतलज नदी में कौन सा दुर्लभ तत्व खोजा गया है? तो सतलज नदी में दुर्लभ तत्व जो कि टेंटलम खोजा गया है। अगला क्वेश्चन, लूपेक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और के बीच संयुक्त प्रयास है?
तो जैक्सा के बीच संयुक्त प्रयास है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंतर्गत नवंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहां से जाकर आप लोग दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।